CLAT 2024 has been scheduled to be conducted in December 2023. However, अगर हम अभी टाइम पीरियड देखें तो बहुत ही कम बचता है एंड जो सवाल बच्चों के मन में आता है वो ये है कि सर यहां से क्या हम स्क्रैच से पढ़ाई चालू कर सकते हैं? तो यस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. I welcome you all. My name is Aditya Rai and I welcome you all to Adda 24/7 जिस प्लेटफॉर्म पर हम बात आज करने वाले हैं कि क्या हम फ्रॉम स्क्रैच तैयारी शुरू कर सकते हैं फॉर आवर क्लैट एग्जामिनेशन. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द फैक्ट which is required for you to crack this particular exam. अगर मुझसे कोई आज पूछता है कि सर क्या एक चीज आप बता सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को निकालने के लिए, तो I would say yes, and that thing is not only reading the newspaper but rather building the habit of reading. क्योंकि अगर आप क्लैट के पैटर्न को गौर से देखो जो कि चेंज हुआ है 2020 में उसके बाद से, तो जितना भी आपका पेपर है दैट रिक्वायर्स यू टू रीड अ लॉट एंड दैट टू इन अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड. तो यहां पर हमको सिर्फ रीड ही नहीं करना है बट रादर हमारा फोकस ये भी है कि हम कॉम्प्रिहेंड करें, हम समझें कि क्या वो चीजें हैं जो इस पैराग्राफ में हमको दी गई हैं. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द लीगल पार्ट तो वहां पे आपको कुछ लीगल जार्गन्स, लीगल टर्मिनोलॉजीज या फिर मैक्सिम्स जो हैं उनको भी डिकोड करना होता है. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप विच इज रिक्वायर्ड इज कि आप आज से ही रीडिंग की हैबिट डेवलप करें. सवाल ये उठता है कि सर रीडिंग में हम क्या कर सकते हैं? तो रीडिंग के लिए आपके पास दो न्यूज़पेपर्स हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड कंसिडर किए जाते हैं और जो आप अपनी तैयारी में यूज कर सकते हो. सबसे पहला है द हिंदू एंड दूसरा है द इंडियन एक्सप्रेस. द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स. आप जो भी करना चाहें करें बट वंस यू हैव चोजन इट आप उससे स्टिक होकर रहें. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. आफ्टर मूविंग फ्रॉम द रीडिंग हैबिट कि सर हमने चलो रीडिंग हैबिट तो बढ़ा ली, अब दूसरी चीज व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि हम जिस गली में जा रहे हैं उस गली के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए एंड उसका नॉलेज जो आपको अंधेरे जंगल में एक मशाल की तरह एक्ट करेगा वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द सिलेबस. सिलेबस आपको ये बताएगा कि कहां से हम चीजें पूछने वाले हैं एंड पीवाईक्यूज आपको ये बताएगा कि किस तरीके के सवाल हैं जो क्लैट का कंसोर्शियम आपसे पूछता है. देन आप समझ पाओगे कि आपको अपनी तैयारी किस पर्टिकुलर लाइन पर रखनी है. तो ये है वो दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स. तीसरा स्टेप जो आता है जैसे ही आपने ये दोनों चीजों को एनालाइज किया, नाउ द थिंग इज कि हमको ये पता है कि सिलेबस कैसे आ रहा है, हमको ये पता है कि पीवाईक्यूज में क्या पूछा जा रहा है. नाउ द टास्क इज कि आप अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें. स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने का मतलब यहां पे यह है कि कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको रीडिंग की हैबिट हमेशा से रही है तो उनकी इंग्लिश अच्छी होगी. कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनका थोड़ा सा लॉ बैकग्राउंड रहा है जहां उन्होंने लीगल स्टडीज जो है अपनी 11th-12th में लिया है तो उस वजह से उनको लॉ का अच्छा नॉलेज होगा. या कुछ बच्चे हो सकते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो उनका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छा होगा. सो व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें, आप अपने वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें. इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के बाद नाउ द थिंग इज कि आपको अपने सोर्सेज डिफाइन करने हैं. इफ इन केस आप कोई कोचिंग नहीं कर रहे हैं और किसी मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं है तो आप अपने सोर्सेज फाइनलाइज करिए एंड फिर उनसे स्टिक होके चलिए कि नो मैटर व्हाट आई विल कीप अप विद दीस सोर्सेज ओनली. अब बचता क्या है? हमने सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यूज देख लिए और हमने अपने सोर्सेज स्पेसिफाई कर लिए. उसके बाद द ओनली की टू द एग्जामिनेशन विच इज लेफ्ट हियर इज हार्डवर्क एंड रिविजन. व्हाई एम आई सेइंग हार्डवर्क एंड रिविजन? एट टाइम्स हमने देखा है बच्चे हमारे पास आते हैं और बोलते हैं सर हमने साल भर बहुत पढ़ाई की बट डिस्पाइट ऑफ दैट जैसे ही हम एग्जाम हॉल में गए देयर वाज अ सिचुएशन जो चीज हमने पढ़ी थी, वी न्यू कि हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है बट वो फैक्ट हमें रिकॉल नहीं हो रहा था. तो उसके पीछे का कारण अगेन इज द लैक ऑफ रिविजन. तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं डोंट हैव अ बिलीव कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका करंट अफेयर्स जो है थॉरली हो जाएगा. न्यूज़पेपर आपको अवेयरनेस बढ़ाता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स उसके लिए आपको जो है मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी करंट अफेयर्स की या फिर अपडेट्स आपको करंट अफेयर्स के किसी एक इंस्टीट्यूट के अच्छे से करने पड़ेंगे. तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज. इसके बाद बात आती है कि सर रिविजन भी कर लिया, हार्डवर्क भी कर लिया. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड? नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्टिंग.
हम लर्निंग तो कर रहे हैं, बट टेस्टिंग प्रोसेस के बिना इस लर्निंग की कोई महत्वता नहीं होगी। एंड व्हेन आई से लर्निंग, यहां पे हमारा फोकस है मॉक टेस्ट देने का। आपको अपनी बॉडी को ऐसा अलाइन करना पड़ेगा, जो आपकी बॉडी, जो आपका माइंड आज के जमाने में इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पे डिपेंडेंट है, जहां पर हम एक क्लिक पे कुछ चीज नहीं पसंद आती है तो स्वाइप अप करते हैं। यानी हमारा ब्रेन इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है दैट वी नो कि अगर ये टॉपिक मुझे नहीं पसंद आया, आई विल स्वाइप अप। बट दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन। इन द एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड कि अगर आपको वो चीज पसंद नहीं भी आ रही है, यू नीड टू फोर्स योर माइंड कि आप इसको पढ़ें, आप इसको कॉम्प्रीहेंड करें, बट इन हाउ मच टाइम? द गिवन स्टिपुलेटेड 2 hours। सो व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि आप मॉक टेस्ट देना जो है बहुत अनिवार्य है। आपको क्या करना होगा, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा। तो ये कुछ पिलर्स हैं जो आपकी तैयारी में मदद करेंगे आपको जरूर। सवाल ये उठता है बच्चों का, सर हमने मॉक टेस्ट तो दिए, बट अल्टीमेटली हुआ ये कि चूंकि हमारा रैंक अच्छा नहीं आ रहा था, चूंकि हमारा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था, हम डिमोरलाइज हो गए और बीच में हमारी पढ़ाई ऑफ ट्रैक चली गई। तो इस सिचुएशन में क्या? सर इस सिचुएशन में आपको यह समझना होगा दैट मॉक टेस्ट का अल्टीमेट उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट करना नहीं है। इस चीज को पहले अपने ब्रेन में आपको जो है रखना होगा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉक टेस्ट तो इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो है इसका जो हम बात कर रहे हैं दैट इज टेस्टिंग, बट द अदर वन इज जहां पे हम बात कर रहे हैं लर्निंग की, यानी आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। इफ देयर इज अ टॉपिक from current affairs which has been asked in your mock test, and if in case you were not able to address the same, go back to the basics। वापस से जाइए, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए एंड फिर उसको बार बार रिवाइज करिए। दैट इज द एक्सरसाइज विच इज नीडेड। जी हाँ, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। आपको मेंटोर्स जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो मटेरियल ला के दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली द एग्जाम कैन बी क्रैक्ड only and only जब आप जो है हार्ड वर्क करोगे। So on the end of the coaching institute it is 60 to 70%, but the rest is the 30% of the effort which you are going to make, and that is the effort which will make you achieve the kind of a college that you are definitely planning to get। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। एक बारी वापस से आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आई विल से फॉर क्लैट 2024 समय बहुत कम बचा हुआ है। व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि आप अपनी प्लानिंग को स्ट्रेटेजाइज करें, प्लान डाउन करें, चॉक डाउन करें एंड उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जाइए। हर दिन का 2 से 3 घंटे अगर आप निकाल रहे हो इस एग्जाम के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। आई एम अगेन रीआइटरेटिंग दिस पॉइंट, दैट इज मोर देन इनफ। व्हाट नीड्स टू बी डन, जैसे ही आपकी स्कूल की पढ़ाई हो जाती है 2 घंटे रोज देना है, एंड इस 2 घंटे में आई एम इंक्लूडिंग द टाइम पीरियड जो आप अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने में करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी है, न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, एंड एक और चीज ये मत सोचिएगा कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो देन एवरीथिंग इन द एग्जामिनेशन व्हिच यू विल सी एज अ पैराग्राफ in English or in legal reasoning that will come from the newspaper directly। No, but न्यूज़पेपर आपकी हैबिट बिल्ड करेगा चीजों को रीड करने की, कॉम्प्रीहेंड करने की। तो इस चीज के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने आप को प्लान करना है, उस हिसाब से आपको अपनी आइडियोलॉजी बनाना है, एंड फिर यू नीड टू स्टिक टू द प्लान। एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे मुझसे कोई पूछे कि आपको 10 दिन दिए जाएं एक पेड़ को काटने के लिए तो आप क्या करेंगे, तो मैंने किसी महान पुरुष से सुना था कि मैं आने वाले 7 दिन सिर्फ और सिर्फ कम से कम अपनी एक्स को शार्पन करूंगा, यानी जो मेरी कुल्हाड़ी है उसको मैं इतना शार्पन करूंगा ताकि जब मैं एग्जीक्यूशन के लिए जाऊं उस समय मुझे इशू क्रिएट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो द सेम थिंग इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज, एंड ये वो स्ट्रैटेजी है जो आप अभी करिए। इसके साथ ही साथ on this particular platform of Adda 24/7 we are going to come up with a detailed plan for CLAT 2024। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब इट, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, एंड एट द सेम टाइम जो स्ट्रैटेजीज रिक्वायर्ड है, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो काइंड ऑफ मेंटरशिप रिक्वायर्ड है, दैट इज समथिंग विच यू विल बी गेटिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो विद दिस आई वुड लाइक टू साइन ऑफ। माय नेम इज Aditya Rai। All the very best for your life and your examination. Keep studying, keep grilling. Thank you.